नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार लोग ये बोलते हैं कि हम किसी की जब मदद करते हैं, हम मदद तो पूरे मन से करते हैं, फिर भी हमें सुनना पड़ता है। आज का टॉपिक क्या है? हम किसी की मदद करते हैं, फिर भी हमें सुनना पड़ता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसके जो मतलब है वो बहुत गंभीर है। कई बार लोगों का ये भी कहना होता है, जब ऐसी स्टोरीज आती है जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है और दूसरा व्यक्ति उसकी जो हेल्प है उसे हेल्प ना समझकर फिर भी इसके बारे में उसे क्रिटिसाइज करता है, उसे कुछ बोलता है, उसे अपशब्द कहता है। और यहाँ पर जब ऐसी स्टोरीज जब बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये लगता है कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, कि मदद करने के बाद भी हमें सुनना पड़ रहा है। आप इसे एक स्टोरी समझिए। क्लास 10th में एक स्टोरी है कि एक किसान है। ये किसान है, वो खेती करता है। खेती किसकी? वह मक्के की खेती करता है। मक्के की जब खेती करता है तो वहां पे क्या होती है, बारिश होती है। और बारिश धीरे धीरे रूप लेती है ओलावृष्टि, मतलब वहां पे उसे खेत में बर्फ गिरते हैं और बर्फ गिरने के कारण उनका जो खेत है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। उसकी जो खेती है क्या हो जाती है, खेती खराब हो जाती है। अब जब से खेती खराब हो जाती है, उसका जो बिलीफ है ईश्वर के प्रति वह बहुत स्ट्रांग है। वह ईश्वर को खत लिखता है। खत में ये लिखता है कि मुझे 100 रुपीज चाहिए। हाल इसमें पैसे हैं, आप समझ सकते हैं। कुछ आप ऐसे समझिए, कुछ पैसे चाहिए से उसे 100 पैसे चाहिए। वो लेटर लिखता है कि मक्के की खेती थी, बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण हमारी जो खेती है पूरी तरीके से खराब हुई। वह लेटर लिखता है, लेटर को पोस्ट कर देता है। अब लेटर को जब पोस्ट कर देता है तो पोस्ट ऑफिस वाले जब लेटर को खोलते हैं, हालांकि शायद मुझे लगता है उसका नाम लेटर टू गॉड है, उस लेसन का नाम। तो जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस से जब उसे खोलते हैं, वो ये देखते हैं, पूरी कहानी को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं कि एक व्यक्ति खेती करता है, खेती से उसकी पूरी तरीके से खराब हो गई है। वह ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास, बहुत आस्था रखता है और इस आस्था के लिए वह ईश्वर से पैसे मांग रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी वहां पे एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी हैं, सब मिलकर पैसे को कलेक्ट करते हैं और वो 70 पैसे जुटा पाते हैं। सॉरी, 70 रुपए, 70 पैसे वो जुटा पाते हैं और उस किसान को वो भेज देते हैं। अब किसान को 70 रुपए मिलते हैं या 70 पैसे मिलते हैं, जो डिमांड वो करता है। अब उसके मन में पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, किसके प्रति? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, उनके प्रति उनके मन में क्या आता है कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं है। इस पर आपने कितने भेजे थे? आपने 100 रुपए या जो भी उसने मांगा होगा, आपने 100 रुपए या 100 पैसे जो आप भेजे, उसमें से 30 रुपए कौन रख लिया? ये पोस्ट ऑफिस वाले कितने रखे? 30 रुपए या 30 पैसे। ये पोस्ट ऑफिस वाले रख लिए। अब ये कहानी कई बार जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति किसान को मदद किए, मदद करने के बाद भी इनको सुनना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें तो ईश्वर के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। अब यहाँ पर ये अपने आप को बता सकते हैं ना कि भले ही वो व्यक्ति हमें कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, वो क्यों कह रहा है हमें, क्योंकि उसे नहीं पता कि पैसे हम दिए हैं। उसे ये लग रहा है कि पैसे
कौन दिया है? ईश्वर दिए हैं। उसे नहीं पता है कि पैसे हम लोग इकट्ठा करके दिए हैं ताकि उसका परिवार वो साल भर अनाज खा सके, वो भूखा ना मरे, इसलिए पैसे दिए हैं। जाहिर सी बात है, अगर से ये पता होता है कि ये पैसे ईश्वर नहीं, ये पैसे कौन दिए? पोस्ट ऑफिस वाले दिए हैं, तो उनके पोस्ट ऑफिस वाले के प्रति उनके जो विचार और कैसे होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं। कई बार हमारे रियल लाइफ में भी यही होता है, सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, सामने वाले ने हमें क्या दिया, हमें वो पता नहीं होता, इसलिए सामने वाले के प्रति हमारा जो परसेप्शन होता है, सामने वाले के प्रति हमारे जो विचार होते हैं, कई बार वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव रहते हैं। तो वहां पर हम उसे बता सकते हैं कि हमारा मतलब ये था, या हमने ये चीज किया, हमारा जो मोटिव था आपको हर्ट करना नहीं था। हम सामने वाले को बता सकते हैं, बचते उससे नाराज होने के, उससे रूठ के, अलग होने के। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाले भी हमें बता सकते हैं कि अगर हम उसे पैसे ना देते तो उसका परिवार कैसे खाता, क्या वो व्यक्ति कैसे खाता, हो सकता है वो भूखा रह जाता, उसे भूखा सोना पड़ता, उसके फैमिलीज को भूखा सोना पड़ता, भले वो हमें कुछ भी क्यों ना कह रहा हो। क्या एक तो बात तो हम सुन नहीं रहे हैं उसकी बात, उसकी भावनाओं को, लेकिन हमारी छोटी सी मदद से कोई व्यक्ति रात में खाना खा के सो रहा है, उसकी फैमिली खाना खा के सो रही है। तो इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वहां पर हमें ये चीज भूल जाना है कि सामने वाला हमें क्या कह रहा होगा। जो भी कह रहा होगा वो उसका परसेप्शन है। हमारी जो जिम्मेदारी होती है, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों की हेल्प करें। अगर आप 100 लोगों की हेल्प करते हैं, 100 के 100 आपके बारे में वैसा नहीं बोलेंगे, और वैसे भी अगर वो कुछ भी अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वो उनका पॉइंट है। आप अच्छे करिए तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे भी सीखते हैं। अगर आप मान लीजिए पैसे नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे बारे में अच्छा बोले, तो क्या आप क्या चाह रहे हैं, डिमांड चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो अच्छे या बुरे के लिए नहीं हेल्प किया, क्यों हमारी तारीफ करेगा, क्यों हेल्प किया? क्योंकि इसकी श्रद्धा ईश्वर में है। दूसरी बात, उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। एटलीस्ट वो जो पैसे से दे रहे हैं उससे वो अपना पेट भर पाएगा और अपनी फैमिली का पेट भर पाएगा। आई होप दोस्तों आप इस छोटी सी कहानी समझ पाए होंगे कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो तारीफ के लिए नहीं करते, हमारा मोटिव अलग होता है। हमारा मोटिव क्या होता है, उसकी भलाई हो, भले वो हमारे बारे में कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, लेकिन आप लगातार एफर्ट करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उनके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से, अगर आप अपने हैंड से अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।